Hello everyone, hope you're doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 5th of December 2024 and जितने भी इवेंट्स हुए हैं 5th of December में इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे with the help of questions and answers. Okay, so without any further ado, let's start with the topic which is daily current affairs which is related to the 5th of December 2024. So first question is what is WOH G64 that was recently seen in news. तो ये जो recently देखा गया है तो our correct answer is red supergiant star. यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका नेम है WOH G64. तो recently अभी साइंटिस्ट ने देखा कि जब उन्होंने दूसरी गैलेक्सी में जूम किया कि उन्होंने पाया एक इमेज जो कि थी एक रेड सुपरजायंट स्टार की. ओके, तो ये जो स्टार है ये साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप के थ्रू देखा जिसमें कि पाया गया एक हाई शार्पनेस इमेज देखी गई है. ये एक यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के थ्रू लिया गया है जो कि एक वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर है. एंड ये जो स्टार है ये एक लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड है. ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक क्लाउड है ये एक सैटेलाइट गैलेक्सी है मिल्की वे की जो कि अर्थ से कितने लाइट ईयर्स दूर है. 1,60,000 लाइट ईयर्स दूर देखी गई है इस सैटेलाइट गैलेक्सी को. ओके, वहीं पे ये रेड सुपरजायंट WH64 G64 स्टार को देखा गया. ओके, उसकी इमेज देखी गई. एंड ये जो एक रेड सुपरजायंट स्टार है ये कितना बड़ा है सन से 2000 टाइम्स बड़ा है ये सन से. ओके, एंड ये देखा जा रहा है कि इसकी लाइफ ख़त्म होने के कगार पे है क्योंकि जो इसकी जो आउटर लेयर है जो कि सराउंडेड थी गैस एंड डस्ट से वो अब ख़त्म होती जा रही है. इसीलिए इसको बोला जा रहा है इट इज़ नियरिंग द एंड ऑफ इट्स लाइफ. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. Now next question is which country named cyclone Fengal that recently hit eastern coast of India. तो ये जो साइक्लोन फेंगल है ये हमारे इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट को हिट किया है. तो इसका नेम ये किसने दिया है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सऊदी अरेबिया. तो ये जो है साइक्लोन फेंगल जो कि देखा गया है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में जिसका नेम दिया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा. एंड ये जो फेंगल है ये एक अरेबिक ओरिजिन है. एंड ये जो साइक्लोन है फेंगल इसकी वजह से क्या हुआ है लैंडफॉल्स देखे गए हैं नियर पुडुचेरी ऑन November 30th एंड ब्रिंगिंग हैवी रेनफॉल एंड गस्टी विंड्स टू तमिलनाडु एंड पुडुचेरी. तो ये मेनली तमिलनाडु एंड पुडुचेरी वाले एरिया में ये अफेक्ट किया है इस साइक्लोन ने. ओके, एंड ये सेकेंड साइक्लोन है जिसने अफेक्ट किया है इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट इन 2 months. 2 महीने में ये इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट को अफेक्ट किया है ये साइक्लोन्स ने. तो पहला जो साइक्लोन था वो था साइक्लोन दाना एंड अब जो साइक्लोन है वो है साइक्लोन फेंगल. तो इसके बारे में आप याद रखिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई एनर्जी स्टेरोस्कोपिक सिस्टम विच इज एब्रिवेटेड एज HESS ऑब्जर्वेटरी. ये एक ऑब्जर्वेटरी है जिसको अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है. ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है HESS विच इज़ हाई एनर्जी स्टेरोस्कोपिक सिस्टम. तो इसको देखा गया है नामीबिया में. तो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में क्यों रही है ऑब्जर्वेटरी हेस ऑब्जर्वेटरी. तो रिसेंटली अभी साइंटिस्ट ने ये जो ऑब्जर्वेटरी है नामीबिया में है तो इस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा ये डिटेक्ट किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि जो कॉस्मिक रेज होती हैं विद रिकॉर्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ 40 टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है नामीबिया में इस ऑब्जर्वेटरी ने डिटेक्ट किया है कॉस्मिक रेज को. ठीक है, जो कि रिकॉर्ड करती है एनर्जी लेवल को ऑफ 40 टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को. ओके, तो ये जो हेस है ये एक टेलीस्कोप है नामीबिया का जो कि ऑपरेशनल में कब से है 2003 से. ओके, एंड इसने ऑब्जर्व किए हैं गामा रेज को जो कि मोस्ट एनर्जेटिक लाइट है एंड ये प्रोड्यूस करती हैं वायलेंट कॉस्मिक इवेंट्स को. एंड ये जो हेस है ये ऑब्जर्वेटरी है ये लोकेटेड है सदर्न हेमिस्फीयर में जो कि फोकस करती है ऑन सोर्सेज इन द मिल्की वे एंड डिस्टेंट गैलेक्सीज में. ओके, एंड ये जो हेस ऑब्जर्वेटरी है इसने इनडायरेक्टली डिटेक्ट किया है गामा रेज को किसके जरिए एयर मॉलिक्यूल्स के जरिए. ओके, एंड ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसमें रिसर्च इंक्लूड करती है कि क्या क्या रिसर्च होनी चाहिए डार्क मैटर को एंड उसकी फंडामेंटल फिजिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें की जाती हैं रिसर्च की जाती हैं जो कि इन्वॉल्व करते हैं टोटल 260 साइंटिस्ट फ्रॉम 40 इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस 13 कंट्रीज. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इस ऑब्जर्वेटरी ने है इसने डिटेक्ट किया
गामा रेज को। ओके, इसी वजह से ये न्यूज़ में रही है। हेस ऑब्जर्वेटरी जो कि लोकेटेड है नामीबिया में इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, now next question is, where was the Confederation of Indian Industry Partnership Summit 2024 held? तो ये Confederation of Indian Industry Partnership Summit कहाँ हुई है रिसेंटली? सो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कंडक्ट कराया गया था 2 दिसंबर टू 3 दिसंबर 2024 न्यू दिल्ली में। ओके, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये 29 नंबर की कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट रही है जिसको ये कंडक्ट कराया गया था न्यू दिल्ली में। And it brought together total 61 countries, 30 global speakers and 11 international ministers. And ये जो summit है ये फोकस करती है कि कैसे पार्टनरशिप्स को बिल्ड किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए ग्लोबल कॉपरेशन को, कि सस्टेनेबल फ्यूचर आगे हम कर सकें सब लोग मिलके। एंड ये जो है ये समिट ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। एंड इसके साथ किसने इसको सपोर्ट दिया इसको कंडक्ट कराने में? फ्रॉम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन सब ने मिलकर सपोर्ट किया इस समिट को करवाने में, होस्ट करवाने में। एंड ये जो समिट है ये स्टार्ट हुई थी होना 1995 से। ओके, एंड इसकी जो प्रीवियस समिट हुई थी ये मार्च 2023 में हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसमें पार्टिसिपेशन देखा गया था टोटल 67 कंट्रीज़ का। ओवर 2000 बिजनेस डेलीगेट्स वर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस एंड 400 इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स एज वेल। एंड जो कि न्यू दिल्ली में ही हुई थी 2023 की भी समिट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। Now next question is, which word has been selected as Oxford Word of the Year 2024? तो Oxford Word of the Year 2024 में किसको डिक्लेयर किया गया है? सो आर करेक्ट आंसर इज ब्रेन रॉट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्ट करता है कंसर्न अबाउट टेक्नोलॉजीज इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन थॉट्स एंड हैबिट्स, कि मतलब आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है ह्यूमन थॉट्स एंड उनके हैबिट्स पर। ओके, and over 37,000 people participated in the voting, highlighting its cultural relevance। तो over 37,000 people ने इसमें participate किया and mostly लोगों ने वोट दिया इस वर्ड को, ब्रेन रॉट को, इसीलिए ये सेलेक्ट हो जाता है एज अ ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024। एंड ये जो टर्म है ब्रेन रॉट ये अपील करता है हमारी यंगर ऑडियंसेस को एंड रेज करता है अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ, कि उन्हें अपनी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छे से रखनी चाहिए। ओके, उनको कोई हार्म ना हो सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में वो इम्पैक्ट ना कर सके उनके डेली हैबिट्स को एंड उनके थॉट्स को। ओके, एंड पास्ट विनर कौन रह चुका है? 2022 में ऑक्सफोर्ड ने डिक्लेयर किया था गॉबलिन मोड को, एंड 2019 में क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2019। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। करंट में जो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर है 2024 का वो है ब्रेन रॉट। So our next question is, which country is the host of 14th Asia Oceania Meteorological Satellite User Conference? तो रिसेंटली अभी ये जो 14th एशिया ओशियाना मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट कॉन्फ्रेंस हुई है वो हुई है इंडिया में। ओके, तो ये 14th नंबर की थी कॉन्फ्रेंस एंड जो कि हुई है 4 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर तक 2024 दिसंबर में, जो कि कराई जा रही है न्यू दिल्ली में। एंड इसको होस्ट करा रहा है हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका एम रहेगा कि कैसे सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन को प्रमोट किया जाए, कि और अच्छे से कैसे ऑब्जर्वेशन की जाए सैटेलाइट के थ्रू, एंड कैसे एनहांस किया जाए उसकी रिमोट सेंसिंग साइंस को, एंड कैसे फैसिलिटेट किया जाए कोलैबोरेशन अमंग सैटेलाइट ऑपरेटर्स एंड यूजर्स। ओके, एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें फीचर किया जाएगा प्रेजेंटेशंस को, डिस्कशन किया जाएगा एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑल्सो विल बी देयर। एंड इसमें टोटल 150 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, जो कि हाईलाइट करेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ सैटेलाइट डेटा इन मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप डिटेल में देख लीजिए, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि 14th नंबर की है, जिसका नेम है एशिया ओशियाना मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि कराई जा रही है कंडक्ट 4 to 6 दिसंबर 2024 में। ओके, एंड इसका जो लोकेशन है वो रहेगा विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली इंडिया। ओके, एंड इसको कंडक्ट करा रहा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स।
Now next question is, what is the theme for World AIDS Day 2024? तो recently अभी celebrate किया गया था World AIDS Day 2024 में, उसकी थीम रही है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। ओके, तो ये जो वर्ल्ड एड्स डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली ऑन December 1 को सिंस 1988 से, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द HIV और एड्स एंड शो सॉलिडेरिटी अगेंस्ट द पैंडमिक। ओके, एंड ये रिफ्लेक्ट करता है इसकी प्रोग्रेस को कि कैसे इसको प्रिवेंशन एंड क्योर करने में मदद की जा सके, इसका ट्रीटमेंट अच्छे से कैसे किया जा सके, उसमें कैसे प्रोग्रेस लाए एंड केयर कैसे की जाए, वाइल हाईलाइटिंग ऑनगोइंग चैलेंजेस के साथ ये सारी चीज़ों पे देखा जाएगा, नज़र रखी जाएगी कि उसके प्रिवेंशन कैसे किए जाए, क्योर कैसे किया जाए, केयर कैसे की जाए पेशेंट्स की, एंड ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। एंड इसकी जो 2024 की थीम हो जाती है वो है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, जो कि फोकस करता है ऑन हेल्थ केयर एक्सेस पे, इंडिविजुअल एम्पावरमेंट पे, एंड जो कि एड्रेस करेगा इनइक्वालिटीज़ पे इन HIV प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। Okay, so just remember all these points. Now this is going to be the last one. Which state has been declared as the partner state for Hornbill Festival 2024? तो किस स्टेट को डिक्लेयर किया गया है Hornbill Festival 2024 में as a partner state related to this festival? तो our correct answer is सिक्किम। सिक्किम को अभी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है पार्टनर स्टेट फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024। एंड ये जो फेस्टिवल है ये एनुअल कल्चर इवेंट को दर्शाता है नागालैंड में। तो आप सबको पहले ही पता होगा ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इसका नेम पड़ा था आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल बर्ड के बाद। ओके, एंड ये जो है ये फेस्टिवल ये हो रहा है नागा हेरिटेज विलेज में इन किसामा, जो कि 12 किलोमीटर फ्रॉम द कोहिमा है नागालैंड में। तो वहाँ पे ये फेस्टिवल कंडक्ट कराया जाएगा, एंड ये जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है इसको बाय नागालैंड टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट्स के द्वारा, एंड जिसका ऑब्जेक्टिव रहेगा इज टू प्रमोट कल्चर हेरिटेज एंड जो कि एनहांस करेगा इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन इन नागालैंड। ओके, एंड ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये एनुअल फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाएगा 1 से लेके 10 दिसंबर तक इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड। ओके, एंड ये रिप्रेजेंट करता है एथनिक ग्रुप्स ऑफ नागालैंड फॉर विच इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आप। So this is the end of the topic, and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivish Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.